नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, इससे पहले कई बार अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो अवचेतन मन को यदि जरूरत हो या आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर से एक बार बता दिया जाएगा। लेकिन आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं, कुछ दोस्तों का कमेंट था कि आत्म सुझाव ऑटो सजेशन क्या होता है। तो आज मैं ऑटो सजेशन को समझा रहा हूं। आप लोग इसको ध्यान से सुन लें, फिर बताए हुए तरीके से ऑटो सजेशन आप आगे करेंगे। तो पहली बात यहाँ दोस्तों एक चेतावनी है, ये दे देना चाहता हूँ कि ऑटो सजेशन जो है, आत्म सुझाव, ये सभी व्यक्ति से नहीं होता है। ये जानना जरूरी है। आत्म सुझाव उसी व्यक्ति से होगा जिसका मन पूरी तरह स्वच्छ हो, यानी जिसकी आत्मा शुद्ध हो, वही आत्म सुझाव करेगा। तो उसके ऊपर ये फलित होगा, क्योंकि आत्म सुझाव जो होता है यह पूरी तरह से अवचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। और अब दोस्तों, आत्म सुझाव ऑटो सजेशन जो होता है वह पवित्र मन जिसका हो, यानी पवित्र मन का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिसके अंदर किसी तरह का किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, अवसाद, उसके बाद आपको अहंकार, भय, ये सब जिसके अंदर नहीं होता है उसके मन को स्वच्छ मन कहा जाता है। तो जिसका मन अपवित्र है, यानी कि उसके मन में ये सब जो बुरे एहसास हैं ये अगर भरा हुआ है तो वहां पर आत्म सुझाव काम करेगा ही नहीं। वहां आत्म सुझाव जो निगेटिव होगा वो काम करेगा, पॉजिटिव आत्म सुझाव वहां पर काम नहीं करता है। तो यदि कोई दोस्त चाहते हैं कि आत्म सुझाव पॉजिटिव दें, सकारात्मक आत्म सुझाव दें, तो सकारात्मक आत्म सुझाव देने से पहले आपको आत्म शुद्धि कर लेनी होगी। यानी आत्म शुद्धि जो है करने के लिए ऐसे कई बार तक बताया गया है, फिर भी एक जल्दी से मैं बता देता हूँ कि आत्म शुद्धि करने का कई तरीका है। एक होता है कि सुबह में 3:20 से 5:20 के अंदर में किसी भी समय 1 घंटे के लिए खुली हवा का सेवन करना, उसमें एक्सरसाइज करना, योगा करना और इस तरह का जो है कुछ एक्टिविटी करना। तो उस समय अगर खुली हवा का सेवन करते हैं तो निगेटिव एनर्जी आपके अंदर से बाहर हो जाएगा। दूसरा होता है कि आप जो है कुछ अफर्मेशन कीजिएगा। तो अफर्मेशन एक लंबा समय लेता है, लगभग 90 दिन का समय ले लेता है, तब उसके बाद ये आत्मशुद्धि होती है। तो ये 2 तरीका आपको है बताया गया है, जिसमें सबसे अच्छा तरीका होता है ब्रह्म मुहूर्त में जग करके और खुली हवा का सेवन करना और उस समय सिर्फ अच्छी बातें सोचना, योगा करना, इस तरह का। या सप्त चक्र जो होता है उसको जागृत कीजिए। तो ये सब चीज अगर आप कर लेते हैं तो आपका बुरा एहसास है वो सब के सब बाहर निकल जाएगा। तब आप आत्म सुझाव दीजिएगा, तब वो लागू होगा आपके ऊपर, आपका अवचेतन मन लागू करेगा। तो ये इसके लिए था। और आत्म सुझाव करने के लिए एक और चीज बताया गया होगा पीछे भी, अभी फिर से बता देते हैं कि जब भी आप आत्म सुझाव के दीजिएगा तो आत्म सुझाव अकेले नहीं चलता है, उसके साथ साथ विजुअलाइजेशन भी करना होता है। विजुअलाइजेशन क्या होता है? तो आप जो भी हम अपने अवचेतन मन को काम करने के लिए एक सुझाव देते हैं, ऑटो सजेशन देते हैं, उस सजेशन का एक पूरी तरह से ब्लू प्रिंट बना करके उसको देते हैं, तब वह काम करता है। रोड मैप जिसको कहते हैं। अब ये ब्लू का क्या मतलब हुआ? तो जैसे मान लीजिए कि
आपको अपने किसी दोस्त को घर बुलाना है और वो दोस्त आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है, उसको पता नहीं है, आपका घर देखा हुआ नहीं है। तो दोस्तों आजकल लोग क्या करते हैं कि लोकेशन भेज देते हैं मोबाइल पर, लेकिन इससे पहले क्या होता था कि लोग जो है एक मैप बना करके उसको भेजते थे कि इस तरह से आना है, और अगर सही मैप है तो वो आदमी बिना किसी से पूछे हुए आपके घर तक पहुंच जाता है। अगर मैप आप सही नहीं बनाए हैं, कंफ्यूजिंग बनाए हैं, तो वो रास्ते में रुक जाता है, उसको आगे नहीं बढ़ पाता है। तो उसी तरह से जब आप रोड मैप बना के अवचेतन मन को देते हैं, ब्लूप्रिंट बना के देते हैं, एकदम कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अगर साफ रोड मैप देते हैं तो आपका अवचेतन मन उसको फॉलो करते हुए सीधे आपके काम तक पहुंच जाता है। वह जो काम आप उसको सौंपे हैं उस तक वो करने लगता है। लेकिन वो भी क्या कब करता है, जब 21 दिनों तक आप उसके अवचेतन मन के पटल पर इस बात को रख देते हैं। 21 दिनों में जब उस पटल पर वह फिक्स हो जाता है तब वह काम करना शुरू करता है। 21 दिन से पहले वह फिक्स नहीं होता है। तो 21 दिन तक आप अपने अवचेतन मन को जो भी सुझाव देंगे वो आपका वो कर देगा। अब है कि आत्म सुझाव कैसे लिखा जाता है। आत्म सुझाव जो आप देते हैं उसको हमेशा वर्तमान काल में दिया जाता है, यानी वो चीज अभी है, भले ही वो आपके पास नहीं है, लेकिन आपको देना होगा आत्म सुझाव कि ये चीज मेरे पास है। सपोज कीजिए आपके पास जो है छोटी सी गाड़ी है, 4 चक्का है, आप चाहते हैं बड़ी गाड़ी लेना, BMW लेना, इस तरह का जो है गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आपको वो जो है क्या करना होगा कि आत्म सुझाव देना होगा कि आप BMW कार में घूम रहे हैं, उसका मॉडल बताना होगा कि किस मॉडल का लेना है, उसका पूरा डिजाइन बताना होगा। अंदर में बैठ करके आपको कल्पना करना होगा कि आप उस गाड़ी को चला करके प्रतिदिन आते हैं जाते हैं, ये चीज पूरा आपको विजुअलाइज करके दिखाना होगा। तब आपका जो अवचेतन मन है उस सुझाव को मानेगा और तब वो उसको पूरा करने की दिशा में लग जाता है। तो ये जब इस तरह से आप विजुअलाइज भी करते हैं, आत्म सजेश सुझाव भी देते हैं और विजुअलाइज भी करते हैं, दोनों साथ साथ करते हैं, तब आपका अवचेतन मन उसको टाइम जो आप एक देते हैं, आपको एक टाइम भी फिक्स करना पड़ता है, चाहे आप 6 महीने का टाइम लीजिए, 12 महीने का टाइम लीजिए, कि इस मंथ में, इस साल के इस मंथ में, इस तिथि को ये गाड़ी चाहिए। अगर ऐसा आप सुझाव देते हैं तो उस तिथि तक वो चीज आपके पास किसी न किसी तरह से आ ही जाएगा, चाहे वो बैंक से लोन लेकर के हो, चाहे किसी दोस्त की मदद से हो, या जैसे भी हो, वो गाड़ी आपके पास आ जाएगा। तो ये चेतन मन जो कार्य करता है, इस पद्धति को समझ लीजिएगा तब और ज्यादा सुविधा हो जाएगी। अब चेतन मन क्या, पहले तो हम देखेंगे कि मन क्या होता है। मन और मस्तिष्क दो चीज को जानना होगा, मन को जानना होगा, मस्तिष्क को जानना होगा। मस्तिष्क होता है ब्रेन, ब्रेन जो होता है जिसको आप देख सकते हैं, वो विजिबल पार्ट होता है, उसका डॉक्टर के द्वारा इलाज भी किया जाता है, क्योंकि वो देखा जाता है तो इलाज भी हो सकता है। तो ये हो गया ब्रेन। और अब आता है मन। मन जो है इनविजिबल होता है, उसको देखा नहीं जा सकता है। अब मन हमारे शरीर के अंदर एक एक सेल में रहता है, एक एक कोशिका में रहता है, एक एक अंग में रहता है, एक एक अंग तंत्र में रहता है, हर जगह मन रहता है। मन के जो कार्य करने की प्रणाली है वो क्या है, तो जब आप कोई विजुअलाइज करते हैं और कोई सजेशन देते हैं, ऑटो सजेशन आप मन को, तो सबसे पहले वह जाता है आपके चेतन मन के पास, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। कॉन्शियस माइंड क्या करता है, उसको थोड़ी देर के लिए रोकता है और उसको चेक करता है। चेक करने के बाद तब उसको सब कॉन्शियस यानी अवचेतन मन के पास भेज देता है। कभी कभी चेतन मन उसको रोक भी लेता है, तो कभी कभी लंबा समय ले लेता है, तो ऐसा चेतन मन कर सकता है।
उसके बाद जब अवचेतन मन के पास जाता है, सबकॉन्शियस माइंड के पास जाता है, तो वो रुकता नहीं है वहां पर, फाइल आपका रुकेगा नहीं, वो सीधे फाइल को आपको ब्रेन के पास बढ़ा देगा। ब्रेन, और ब्रेन क्या करता है, उसको लागू कर देता है आपके शरीर के ऊपर में। मान लीजिए कि कोई आदमी जो है किसी बीमारी से पीड़ित है, तो वह आदमी आत्म सुझाव देता है कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है और वह अब अपने काम पर प्रतिदिन जाने लगा है। ये चीज वो प्रतिदिन आत्म सुझाव देता है और साथ ही साथ उसको विजुअलाइज भी करता है। जहां वो काम करता है वहां जाने का वो विजुअलाइज करता है, आने का विजुअलाइज करता है, अपने को पूर्व की स्थिति में दिखाता है कि वो जो है प्रतिदिन दफ्तर या बिजनेस सेंटर जहाँ भी है वो जाता है, आता है। ये सारी चीजों को वह जब दिखलाना शुरू कर देता है, तो उसके बाद 21 दिनों के बाद उसका अवचेतन मन मान लेता है कि यह आदमी स्वस्थ हो गया है, तो वह उस प्रक्रिया को ब्रेन के पास भेज देता है और ब्रेन तुरंत उसको लागू कर देता है उसके शरीर पर। वो एक छोटी सी कहानी है, इसको समझ लीजिएगा तो आप समझ जाइएगा कि क्या होता है। अब हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो न झूठ को बूझता है, न सच को बूझता है, न कम को बूझता है, न ज्यादा को बूझता है। उसको आप जो कहिएगा और वही वो करेगा, बस यही उसका है। वो पूरा आपका गुलाम होता है अवचेतन मन। आप जो कह दीजिएगा वो उसको करना शुरू कर देगा। तो इसी पर एक छोटी सी कहानी है, इससे आप इसको समझ सकते हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि उसी झूठ या सच जो भी है, उसको आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है, उसको मानस पटल पर बैठाना पड़ता है इस बात को, तब वह उसको जो है सच मान करके काम करना शुरू करता है। जब एक बार क्या हुआ कि 4 ठग थे। ठग बुझते होंगे, द कौन होता है, CON कौन। तो 4 ठग जो हैं ये सभी रहते थे बाहर, दूसरे जगह रहते थे, लेकिन गांव में आए हुए थे। तो गांव में होता है ना, हाट होता है, ग्रामीण हाट होता है, उसी हाट में वो चारों ठग टहल रहे थे, घूम रहे थे, है ना। तो उसी समय देखा क्या कि गांव का ही एक प्रतिष्ठित आदमी है जो कि ही गॉट यानी कि बकरा खरीद करके ले जा रहा है, और बकरा इतना तंदुरुस्त, इतना हिष्ट पुष्ट था कि ये जो ठग थे चारों, इन चारों को उस बकरे पर मन आ गया। कहा कि अरे ये बकरा जो है किसी तरह इसे ठग लेना चाहिए, इसका गोश्त कितना अच्छा होगा, है नहीं, तो किसी तरह इसको ठगना चाहिए। तो वो कहा कि ठीक है, सब एक तो गुप्त प्लान बनाया और उस प्लान के मुताबिक जो है आगे अपना उस प्लान को क्रियान्वित करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बढ़ता है तो क्या है, वो आदमी जो बकरा है उसको अपने गर्दन पर रख लेता है ताकि कहीं भाग न जाए हाथ में से छूट करके, इसलिए गर्दन पर रख के 2 पैर, 2 पैर दोनों तरफ करके और लटका के चल देता है, क्योंकि कीमती बकरा था। अब ये सब प्लान बना चुका है, उससे नजर बचाते हुए गांव का जो पगडंडी होता है, एक ही पगडंडी है जिधर से सब जाते आते थे, बस ये लोग प्लान के मुताबिक अपना पहुंच गए। सबसे पहले एक ठग एक जगह तुरंत हाट से निकलते ही कुछ दूरी पर जाकर के बैठ गए या सिगरेट धुकने लगे। तभी जो है उधर से ये जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो अपना बकरा कंधा पर लिए हुए आ जाते हैं। जो ही देखता है वो पहला ठग उसको तो कहता है कि अरे बाबू साहब, अरे बाबू साहब, ये क्या कर दिया आप? तो क्या हुआ है? तो ये गधे के बच्चे को आप रख लिए हैं, ये तो जापानी गधे का बच्चा है। जापानी गधे का बच्चा है, तुमको दिखता नहीं है ये बकरा है? तो कौन कहेगा इसको बकरा, ये तो जो है जापानी गधा का बच्चा है, बकरे की तरह ही दिखता है लेकिन ये जापानी गधा है। कहा कि बात, उसको डांट करके जो है वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा तो कुछ दूर जब आगे गया तो दूसरा ठग अपना बैठा हुआ था, खैनी चूना लगा रहा था। तभी जो है वो देखा और कहा, अरे बाबू साहब, बाबू साहब, ये आप क्या कर दिए, ये क्या हुआ?
तो गधे के बच्चे को लेकर के वो भी गर्दन पर रख करके जा रहे हैं। लोग देखेगा तो क्या कहेगा, कहा कि तुम्हारा आंख खराब हो गया है क्या, ये बकरा है तो गधे का बच्चा है। तो नहीं नहीं, ये बकरा नहीं है, ये जापानी गधा होता है उसका बच्चा है। तो वो बढ़ा, थोड़ा सा सोचा भी कि क्या हो रहा है। फिर आगे बढ़ा, थोड़ा ही सा आगे बढ़ा तो तीसरा ठग था, वो भी अपना बैठ करके कुछ कर रहा था। तो वहां पर वो उसको टोक दिया, कहा कि बाबू साहब ये क्या कर रहे हैं आप, हैं, ये इतना घोर अनर्थ क्या हुआ। तो ये गधे के बच्चे को वो भी कंधे पर लेके जा रहे हैं, गधा आप पालिएगा क्या, हैं? तो वो बोला कि गधा का बच्चा है। तो हाँ हाँ, ये जापानी गधा है। तो कहा अच्छा, इस जापानी गधा होता है, लेकिन हमको तो कहा है बकरा का बच्चा है, बकरा है ये, बकरा है, ही गॉट है। तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो लगता है देखने में, लेकिन ये जापानी गधा है। तो कहा कि अब वो सोचने सोचने लगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो फिर उसको मन में विश्वास हुआ कि अरे ये लोग बाहर घूमता है, हो सकता है कि ये देखा होगा, सही हो सकता है कि अब अगर कोई कहेगा तो हम इसको फेंक देंगे सही में। तो फिर कुछ 100 मीटर आगे बढ़ा होगा तो चौथा जो ठग था वो वहां खड़ा था। तो जो ही देखा तो कहा कि बाबू साहब ये क्या अनर्थ आप कर दिए, क्या हुआ। तो एक गधे के बच्चे को भी, इसको भी पालिएगा क्या। तो ये गधा का बच्चा है। तो हाँ हाँ, ये जापानी गधा होता है उसी का बच्चा है। तो वो तुरंत वो क्या किया कि उसको जो है लेकर के फेंक दिया, और कहा कि उसको चौथे ठग को कि देखो भाई, ये किसी को कहना नहीं गांव में, नहीं तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, कहेगा कितना बेवकूफ आदमी है, गधा और बकरा समझता नहीं है। तो कहा कि ऐसे तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अब मुँह है, कहीं निकल गया तो क्या करेंगे। तो तुरंत वो अपना पॉकेट से 500 रुपया निकाल करके उसको दिया कि भाई मुंह बंद रखना, नहीं किसी को कहना। कहा ठीक है, अब तो हम नहीं ये कहेंगे। तो इस तरह से जो है वो चला गया, और ये लोग उस बकरे को अपना मार कर खूब अपना भोज मनाया। तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों, हुआ ये कि एक ही झूठ को जब बार बार कहा गया तो उसका अवचेतन मन उसको सच मान लिया, और अच्छा भला जो बकरा था उसको वो गधा का बच्चा समझ करके उसको फेंक दिया। तो इसी तरह झूठ प्रसारित किया जाता है। झूठ को यदि 50 आदमी एक ही झूठ को बोले तो लगेगा कि यही सच है। तो ये इसी तरह हमारा अवचेतन मन भी करता है, जब इसी प्रिंसिपल पर अवचेतन मन हमारा काम करता है। तो अब है कि सेल्फ सजेशन हम कैसे देते हैं और कैसे तैयार करते हैं। तो कोई भी सेल्फ सजेशन आप जब तैयार कीजिए, वो खुद से तैयार कीजिए, उसमें केवल सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा, कोई भी नकारात्मक शब्द उसमें नहीं लगाइएगा। और उसके बाद उसको जब तैयार कर लीजिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं कीजिए, 2-3 वाक्य का कीजिए। उसको सुबह में बिछावन जब छोड़ते हैं उससे पहले ईश्वर को अपना याद करके अपने अवचेतन मन को जो है सुपुर्द कीजिए, वो प्रार्थना के रूप में, और पूरा विजुअलाइज कर करके बता दिए कि रोड मैप बना करके उसको बताइए कि इस तरह है। और फिर रात में जब सोने जाते हैं, और सोने से 5 मिनट पहले अपने पूरे शरीर को शिथिल कर लीजिए, रिलैक्स मोड में ले आइए। और जब पूरा शरीर आपका रिलैक्स मोड में आ जाए तब उसके बाद उसको बोलिए। सुबह में रिलैक्स मोड में नहीं लाना है, चूंकि ऑलरेडी रिलैक्स मोड से आप निकले हैं। लेकिन रात में जब आप सोने जाते हैं उस समय पूरे शरीर को शिथिल करके रिलैक्स में मोड में ला करके उसके बाद अब आप इसको जो है बोलिए और विजुअलाइज करके सो जाइए। उसके बाद टाइम व्यतीत नहीं करना है। जब आपको लगे कि अब नींद आ रही है, अब तब उसके बाद ये काम शुरू कीजिएगा तो और बेटर होगा। तो ये चीज जो है सो हो गया। और हमेशा जब भी आप जो है सेल्फ सजेशन को लिखिएगा तो उसमें हमेशा प्रेजेंट टेंस में उसको लिखना है, और कोशिश कीजिएगा कि मैं से शुरू करूं और हूं पर खत्म करूं। जैसे मैं बुद्धिमान हूं,
इस तरह से अब बुद्धिमान भी सकारात्मक शब्द है। अब मैं और हूँ से समाप्त कीजिए, वो बहुत अच्छा सेल्फ सजेशन होता है। इस तरह से 3-4 चीज का आप तैयार करके और अपने से सेल्फ सजेशन दे सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों सेल्फ सजेशन, और कैसे दिया जाता है। बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन सेल्फ सजेशन तभी आपका काम करेगा जब आपका मन पवित्र होगा, आत्मशुद्धि कर लीजिएगा, तब सेल्फ सजेशन आपका काम करेगा। अदरवाइज सेल्फ सजेशन काम नहीं करता है। सेल्फ सजेशन नहीं काम करेगा तो आप कहिएगा कि सेल्फ सजेशन झूठा है। झूठा नहीं होता है, सेल्फ सजेशन बिल्कुल काम करता है। आपका मन ही अपवित्र है तो वो काम कैसे करेगा। पहले आप मन को पवित्र कीजिए, और मन अपवित्र रहने से दूसरे को कोई नुकसान कम होता है दोस्तों, लेकिन ज्यादा नुकसान आपको ही होता है। अगर आपका मन जो है बुरे एहसासों से भरा हुआ है तो आपका हार्ट कमजोर हो सकता है, आपका किडनी कमजोर हो सकता है, आपका लंग्स कमजोर हो सकता है, आपका ब्रेन कमजोर होगा, और आपको लकवा का यानी पैरालिसिस का अटैक हो सकता है। इस तरह बहुत सी घातक बीमारियां ये उत्पन्न कर देता है। इसलिए आत्मशुद्धि हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। दोस्तों आत्म सुझाव के बारे में आज हम बता दिए। अब नेक्स्ट हो सकता है कि एक बार अवचेतन मन को फिर से बताना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दोस्तों का कमेंट आ रहा है अवचेतन मन को फिर से एक बार बताने के लिए। तो हो सकता है कि कल उस पर वीडियो बने। तो ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सीधे आपके पास पहुंचे। और हो सके तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।